त्रिभुज, त्रिभुज को ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज जो है तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारा तीन भुजा है ए बी, बी सी, ए सी, तीनों भुजाएं आपस में मिली हो और इसको हम तब त्रिभुज कहते हैं। अगर हमारी तीनों भुजाएं, अगर कोई एक भुजा खुली रह गई तो वह त्रिभुज नहीं होगी। ठीक है, तो तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, कौन कौन सी? तीनों भुजा, एक ए बी, बी सी और ए सी। ठीक, तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, और तीन शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं? तीन शीर्ष, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज में हमने तीन चीजें पाई। भुजा तो तीन होते हैं, कोण जो है तीन है और शीर्ष भी तीन है। अब जो कोण है, तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना कितना होता है? 180 अंश। यानी कि ये तीनों कोण जो है ए बी सी, इसको जोड़ दोगे तो वह 180 अंश आएगा। 180 अंश से ज्यादा नहीं होगा, 180 अंश से कम होगा। ठीक है, ये चीज है। त्रिभुज के अंदर इतनी चीजें हैं। त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष। ठीक, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। ठीक है, त्रिभुज जो है मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला कोणों के आधार, पहला जो है भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन होते हैं और कोणों के आधार पर तीन होते हैं। अब हम समझ देखेंगे भुजाओं के आधार पर। ठीक है, वह त्रिभुज कौन कौन से हैं? पहला जो है समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो है वह विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज।
अभी त्रिभुज को हम पहचानेंगे, इनके नाम से ही हम समझ सकते हैं। समबाहु जिसकी तीनों भुजा समान हो, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, समान हो। जैसे ये भुजा इसके बराबर हो और इसके बराबर। अगर यह 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। 5 सेंटीमीटर का है तो भी ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होती है तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, समझ गया? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजा समान है, यानी दो भुजा बराबर हो। कोई दो भुजा आपस में बराबर हो, या इसके ये बराबर हो, ये अलग आएगा, या फिर ये दोनों बराबर हो, या फिर ये दोनों बराबर। कोई दो भुजा बराबर हो, तीसरा अलग हो, तो वह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। एक है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो। ठीक है, तीनों भुजा जो है वह अलग अलग माप की है। ये अलग होगा, ये भी अलग होगा, ये भी। तीनों भुजाओं की जो दूरी होगी, माप होगा, वह अलग अलग लंबाई होगी। ठीक है, ये था हमारे भुजाओं के आधार पर। अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो त्रिभुज है वह न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज। दूसरा जो है वह समकोण त्रिभुज, और तीसरा जो है वह अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, आप लोग को जो है कोण बताए थे ना, ये न्यून कोण। न्यून कोण जो है वह 90 अंश से छोटा। वह त्रिभुज जिसका हर कोण, तीनों कोण जो है, हर कोण वह 90 अंश से छोटा हो। ये भी 90 अंश से छोटा हो, ये भी 90 अंश से छोटा हो, ये भी 90 अंश से छोटा हो, तो वह कौन सा कोण होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यानी कि 90 अंश से छोटा, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होने पर न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है। दूसरा जो है समकोण त्रिभुज। समकोण किसे कहते हैं, बताए थे, जो 90 अंश का हो, यानी वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है 90 अंश का होता है, वह जो है समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक कोण जो है 90 अंश का, कोई एक कोण जो है 90 अंश का होने पर वह समकोण त्रिभुज हो जाता है। अधिक कोण त्रिभुज, पहले तो हम बताते हैं अधिक कोण क्या है। अधिक कोण क्या है, मैंने बताया था ना पीछे। अधिक कोण क्या है, जिसका एक कोण मतलब वह कोण जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम या छोटा हो, वह अधिक कोण होता है। तो वही चीज इसमें भी है, अधिक कोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से छोटा तो होगा ही, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए 180 अंश से छोटा होगा ही। तो अधिक कोण जो है वह 90 अंश से, जगह कोई कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा हो गया तो वह होगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, 90 अंश से बड़ा। ठीक, क्लियर हो गया। त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग जो होता है वह 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर 3
प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषम समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो भुजा समान होती है, और विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी कोई भी भुजा समान हो, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में जिसका प्रत्येक कोण मतलब हर एक कोण, तीनों कोण जो है वह 90 अंश से छोटा हो, अलग अलग तीनों कोण 90 से छोटा हो। योग 180 अंश आएगा तीनों का, लेकिन वह एक कोण जो है, प्रत्येक कोण जो है 90 से छोटा होना चाहिए, वह न्यून कोण होगा। समकोण में कोई एक कोण जो है वह 90 अंश का होगा। अधिक कोण में एक कोण जो है वह 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, वह अधिक कोण होगा। ठीक है, समझ आ गया चीज। ये त्रिभुज है, समझ गए।